हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। आज आप लोगों को एक मैं कथा सुनाऊंगी मोटिवेशनल, जो कि आप लोग ध्यान से सुनिए। शंकर जी और पार्वती जी की कहानी है। और रामचंद्र जी जब वन में गए थे। आज मैं आपको रामायण का एक प्रेरक कथा सुनाती हूँ। एक बार भगवान शंकर सती जी के साथ आकाश में विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि भगवान राम भाई लक्ष्मण के साथ वन में विलाप करते हुए सीता जी की खोज में भटक रहे थे। शंकर जी ने अपने इष्ट देव को सिर झुकाकर प्रणाम किया। सती जी ने पूछा कि आपने किसको प्रणाम किया। शंकर जी ने बताया कि अपने इष्ट देव को प्रणाम किया। सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे इष्ट देव हैं जो एक स्त्री के विरह में विलाप करते हुए घूम रहे हैं, परंतु इन्होंने कुछ पूछा नहीं। शिव तो अंतर्यामी है। वे समझ गए और बोले कि यदि आपको संदेह है तो मन का संशय दूर कर लो। यह करके शंकर जी वहीं रुक गए और सती जी राम की परीक्षा लेने जंगल में आ गई। उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया, करके राम के सामने पहुंच गए। भगवान राम तो घट घट वासी हैं। उन्होंने तुरंत सीता रूप में सती जी को प्रणाम किया और पूछा, अरे आप अकेले कहाँ? भगवान बोले, नाथ कहाँ हैं? सती जी संकुचा गई और वापस शिव के पास चली गई। पर रास्ते भर सोचती रही कि मैं शिव जी को क्या कहूंगी। भगवान शिव के पास पहुंची तो उन्होंने पूछा कि आप संदेह दूर हो गया आपका? सती जी ने कहा हाँ। फिर शिव ने पूछा कि आपने कैसे परीक्षा ली? सती जी ने कहा कुछ नहीं, मैं भी जाके आपकी तरह प्रणाम करके आ गई। सती जी ने झूठ तो बोल दिया, पर शंकर जी तो सर्वज्ञ हैं। उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्हें सब कुछ पता चल गया। वे सोचने लगे, सती जी ने ऐसा क्यों किया? फिर उसे विधि का विधान समझकर मान लिया, किंतु मन ही मन में प्रतिज्ञा किए, आज इस शरीर में सती से मुलाकात नहीं संभव है। यह तन सती भेंट अब नाही। उन्होंने एक दोहा है ये रामायण में, यह तन सती भेंट अब नाही। तुरंत आकाशवाणी हुई, हे भगवान शिव, आप ही ऐसा प्रण कर सकते हैं। आकाशवाणी को सुनकर सती डर गई और पूछने लगी कि आपने क्या प्रण दिया भगवान? शिव कुछ नहीं बोले और उनसे विमुख होकर अनंत तपस्या में लीन हो गए। इसके बाद कैसे सती जी यज्ञ में कूदकर भस्म हो गईं और फिर कैसे पार्वती रूप में जन्म ली और शिव से उनका विवाह हुआ। फिर पहली रात को ही अनुरोध करके राम कथा शिव जी के मुंह से सुनी, उसका वर्णन फिर कभी आज की कथा में हमें सीख मिलती है कि हमें अकारण अपने प्रियजनों को संदेह नहीं करना चाहिए, प्रियजनों पर संदेह नहीं करना चाहिए। दूसरी सीख ये है कि अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम भयंकर होता है। बोलो भोलेनाथ की जय।